औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग यूट्यूब चैनल और इंग्लिश 101 लेसन नंबर 21 के साथ हाजिर हैं। तुम्हारा जो टॉपिक चल रहा था रीडिंग प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली, ठीक है। मतलब कि कोई भी इन्फॉर्मेशन रीडिंग का मेन टॉपिक है और उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको जब आपके सामने ग्राफिकली मतलब कि एक्सप्लेन किया जाता है, आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये लफ्ज़ प्रेजेंट है, प्रेजेंट या यहाँ पे इसको प्रेजेंटिंग आपने नहीं पढ़ना, ये लफ्ज़ है प्रेजेंटिंग, ठीक है, प्रेजेंटिंग। तो इसमें आप देखिए फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग सबसे पहले मतलब कि एक चार्ट होता है जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उस चार्ट को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ मालूमात लाजमी मिलती हैं। अब फ्लो चार्ट के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि एक्चुअली ये होते क्या हैं, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये कुछ डिफरेंट किस्म के आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे फ्लो चार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको जितने भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि फ्लो चार्ट्स एक्चुअली क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की तरफ जाने का मकसद ही नहीं है, सिर्फ मकसद क्या है कि आपको पता हो कि फ्लो चार्ट क्या होता है। आपने इसकी यानी कि जहाँ पे भी आप इस तरह के चार्ट देखें, इस तरह का हो गया, ठीक है, ये सारे चार्ट्स आप देखें तो आपको फ़ौरन आइडिया हो जाए कि हाँ भाई ये यानी कि फ्लो चार्ट इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपका होता है। उसके बाद नीचे देखें ये काफ़ी डिटेल में लिखा गया है फ्लो चार्टिंग के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने इसको पढ़ लेना है क्योंकि आगे आपने इस पैराग्राफ से लेकर यानी कि यहाँ पे काफ़ी ये डीप पैसेज है और इस पैसेज में से आगे आपने फिर यानी कि जो आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं उनको आपने आगे जाके सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएँ तो इसमें आप आ जाएँ, ठीक है। तो ये मेन आइडिया आपको दिया गया कि इसमें आपने बताना है कि मेन आइडिया क्या है, ठीक है। ये यानी कि तीसरा कंटिन्यूसली ये हमारा जो मेन आइडिया का टॉपिक है ये हमारा यानी कि पैराग्राफ के बाद आ रहा है। और अगर अभी भी आपको ये मेन आइडिया आइडेंटिफाई नहीं करना है तो फिर आप लोग आगे ना जाएं, पहले मेन आइडिया को आइडेंटिफाई करना आप लोग सीख लें। इसमें आप यानी कि आप बता दें कि इसमें आपने ये बताना है कि जो मेन आइडिया है इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर मेन आइडिया बताया गया, और उसके बाद आप ये भी बताना है कि जो दूसरी दो को आपने बताया कि वो मेन आइडिया नहीं एक्सप्रेस कर रही है तो आपको ऐसा क्यों लगा है, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाए, आपने प्रैक्टिस करनी, मैं आपको नहीं बता रहा। नेक्स्ट आप आ जाए अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। तो इसमें आप देखें ये कुछ ट्रू फॉल्स आपको दिए गए, आपने बताना है कौन सी चीज़ इसमें ट्रू है कौन सी फॉल्स है। ऊपर अगर आपने जो पैसेज आपको दिए गए उसको आपने अच्छे अंदाज में पढ़ा है, ठीक है, जो ऊपर इतना डिटेल में था तो उसको अगर आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन के यानी कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो ये आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे यहाँ पे ट्रू कौन सा है और उसके बाद फॉल्स कौन सा है। इस तरह हम यहाँ पे देखिए आंसर आपको दिए गए, आंसर में आपको बताया गया कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अगर आपको इसकी समझ आ रही है फिर आपने खुद कहना, अगर समझ नहीं आती आपको नहीं आइडिया होता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसके बाद आपने यहाँ से आंसर को देखना है। नेक्स्ट आप आ जाए लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन। आपको बार बार बता चुका हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई इसकी जो ओरिजिनल लोकेशन है वो क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने को कहते हैं लोकेटिंग द इन्फॉर्मेशन। आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए, आपने बताना है कौन से पैराग्राफ से लिए गए, ठीक है। नीचे आंसर देख सकते हैं पैराग्राफ 5, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 6। तो सिर्फ ये आपने बताना होता है। मेन चीज़ क्या है आपको पता हो कि यानी कि लोकेटिंग द इन्फॉर्मेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आप आ जाए कंटेक्चुअल रेफरेंस। कंटेक्चुअल रेफरेंस का आपको पता है कि कोई भी यानी कि चीज़ दी कि आपने बताने कि ये यानी कि कंटेक्चुअल रेफरेंस मतलब कि ये आपके अब यहाँ पे देखें डज नॉट टर्न एज इट शुड। अब यहाँ पे जो इट लफ्ज़ है ना तो आपने बताना है कि इट का क्या मतलब है, यहाँ पे इट किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। इस तरह नेक्स्ट आप देखें इन द फॉर्मल वर्जन, तो इसमें आपने बताना है कि इन किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, दिस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। ये आपने चीज़ें बतानी कि कौन सी चीज़ों को ये ज़ाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट आप आ जाए, इसका आंसर आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आप आए अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। इसमें आप देखें ये सिनोनिम आपने बताने हैं, ठीक है। कुछ लफ्ज़ आपको देंगे इसके सिनोनिम आपने बताने। 1.6 का मतलब है पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे 1.6 का मतलब कि 1.6 पैराग्राफ है, 1.9 पैराग्राफ है, 1.14 पैराग्राफ है। नेक्स्ट आप आ जाए तो ये नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स दिए गए, ठीक है। इसके यानी कि पहले सिनोनिम है फिर एंटोनिम्स हैं। उसके बाद वर्ड फॉर्म्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, इसके अंदर से कोई भी लफ्ज़ आपने पिक करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसमें समझाने की कोई बात नहीं, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट आप आ जाए कंटेंट व्यू। आपको पहले बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें बार बार वही आ रही, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और इसके बाद फोकस रिव्यू। इसमें आप देखें काज एंड इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें आपने बताना है कि काज एंड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। अगर आपने ऊपर वाली पूरी यानी कि बातें पढ़ी हैं, आपने पूरे पैराग्राफ जो थे उनको आपने अच्छे अंदाज में पढ़ा है तो उसके बाद अब आप बता सकते हैं कि इसमें जो काज है और इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो ये कुछ काज एंड इफेक्ट्स आपको दी गई, आपने यानी कि इसको देखना है, इससे आपको मजीद आइडिया होगा, आपकी जो स्किल्स हैं वो अच्छे अंदाज में आपकी क्लियर। रीड अगेन फ्लो चार्टिंग टू कंप्लीट द टेबल बिलो। ये टेबल है और इसमें काज एंड इफेक्ट के ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेकिंग प्रिडिक्शंस। प्रिडिक्शंस क्या होती हैं आपको पता है, पेशन गोई करना। अब प्रिडिक्शन इज अ स्टेटमेंट, पेशन गोई करना एक स्टेटमेंट होती है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी उन्वान को लेकर एक यानी कि खास तौर पर एक स्टेटमेंट होती है विच इज़ रिलेटेड, जिसका ताल्लुक होता है टू अ प्रायर कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड। मतलब कि जिसका ताल्लुक होता है कि कोई ना कोई कंडीशन है वो आगे जाके फुलफिल हो जाएगी। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस की एक ख़ास किस्म होती है और जो आपको मतलब कि
एडवांस में ये बता देती है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। पेशेंट गोई का यही मतलब होता है ना, आपको पता है कि यानी कि अब जो ये महकमा मौसमियात वाले होते हैं ये पेशेंट गोई करते हैं कि भाई कल बारिश होगी, इन्होंने आपको कल के बारे में बता दी, तो ये एक एडवांस यानी कि इन्फ्लुएंस होता है। उसके बाद देखें नेक्स्ट आप आ जाए तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं जिनके थ्रू मतलब कि जो पेशेंट गोई होती है वो की जाती हैं। ठीक है, ये एक लफ्ज़ होता है सर्टनली। सर्टनली इस्तेमाल तब होता है जब आप 100% श्योर होते हैं, और इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं विल, ठीक है, डेफिनेटली, सर्टनली, सर्टन, श्योर, ठीक है, विदाउट अ डाउट, विदाउट अ क्वेश्चन। तो ये लफ्ज़ होते हैं जब आप 100% किसी भी चीज़ को लेकर श्योर होते हैं। आप कहते हैं कि कल यानी कि 100% बारिश होगी, तो आप कहते हैं आप यानी कि आप कहेंगे टुमारो देयर विल बी, यानी कि देयर विल डेफिनेटली रेन, तो मतलब कि कल बारिश होगी। तो आप विल या डेफिनेटली, सर्टनली, सर्टन या श्योर, ठीक है, या विदाउट अ डाउट या विदाउट अ क्वेश्चन, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर 100% अपनी बात को लेकर आप श्योर होते हैं तो उस टाइम आप कहते हैं सर्टनली। इस तरह के लफ्ज़ आप यूज़ करते हैं। जब आप 75% से 90% श्योर होते हैं उस टाइम आप प्रोबेबली, ठीक है, प्रोबेबल, लाइक, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबली, उसके बाद हाई प्रोबेबल, उसके बाद हाईली, ठीक है, लाइकली। तो इस तरह के लफ्ज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं मतलब ये है कि आप 75% से 90% आप अपनी बात को लेकर मतलब कि आप सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि ये बात सही है। उसके बाद पॉसिबली कैन बी एक्सपेक्टेड, मतलब कि जब आप कहते हैं कि मुमकिन है ऐसा हो सकता है, मुमकिन है ऐसा ना हो, ठीक है, मतलब कि जब आपका 50% पे आप काम आ गए, 50% जब आपको लगता है ये काम ऐसे है उस टाइम आप लफ्ज़ यूज़ करते हैं मे। और जब आपको लगता है कि ऐसा नहीं है यानी कि 50% पॉसिबल नहीं है तो फिर आप कहते हैं मे नॉट, ठीक है। इस तरह माइट और माइट नॉट, कैन और कैन नॉट, कुड और कुड नॉट, पॉसिबल, पॉसिबली, परहैप्स, ठीक है। तो इस तरह के लफ्ज़ होते हैं ये जब आप किसी भी चीज़ को लेकर 50% श्योर होते हैं तब आप ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि जब आप यानी कि 100% होंगे तब कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जब आप 75% से 90% होते हैं तब कौन से होते हैं, और जब आप 50% होते हैं तब कौन से होते हैं, और जब आप 25 से 10% तक होते हैं तो फिर आपको मतलब कि इम्प्रॉबेबिलिटी आप शो कर रहे हो तो इसको शो किया जाता है अनलाइकली, क्वेश्चन लेवल, डाउटफुल, प्रोबेबली नॉट, ठीक है, मोस्ट, हाईली। तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आ रही है। नेक्स्ट आप आए 5th पे, तो इम्पॉसिबिलिटी, जब आपको लगता है कि कोई चीज़ बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा नहीं होगा, फिर आप कहते हैं कैन नॉट, नहीं हो सकता, कुड नॉट, ना हो सका, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल, पास्ट, कुड नॉट, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको लगता है कि भाई ये चीज़ कभी भी नहीं होगी, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट आप आ जाए तो ये कुछ कंडीशन आपको दी गई हैं और आगे आपको प्रिडिक्शन की गई है, ठीक है। इसमें आप कंडीशन आप देखें तो ये एक स्टेटमेंट है और इसमें जो प्रिडिक्शन है वो क्या की गई है, ठीक है, ये आप देखें, ये स्टेटमेंट है, इसमें जो प्रिडिक्शन है वो यहाँ से। पहले तो उसने एक बात की कि एट द रेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग, कि जिस रेट से कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी ये बढ़ रही है, टुडेज कंप्यूटर माइट बी ऑब्सोलेट, अब उसने कह दिया माइट बी ऑब्सोलेट, ठीक है, ये प्रिडिक्शन हो गया। नेक्स्ट आप आ जाए, इफ वी कुड नॉट फीड इन्फॉर्मेशन एंड गेट रिजल्ट बैक कंप्यूटर वुड नॉट बी ऑफ मच ऑफ यूज, ठीक है। तो ये जो सेकंड लाइन है कंप्यूटर्स वुड बी, अब इसमें देखिए वुड नॉट बी को यूज़ कर रहा है, एक प्रिडिक्शन कर रहा है कि भाई जब हम कंप्यूटर को इनपुट नहीं देंगे उसके बाद कंप्यूटर में यानी कि अच्छे अंदाज में हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आप देखें तो डिफरेंट किस्म के आपको दोबारा कंडीशन, उसके बाद ये स्टेटमेंट दी गई, इसमें कंडीशन क्या है और उसके बाद प्रिडिक्शन क्या है, मतलब कि प्रिडिक्शन का आपको बता रहा है कि भाई जो यहाँ पे पेशेंट गोई हो रही है इस सेंटेंस में वो क्या है। बात करने का मकसद है कि आपको आइडिया हो, कोई सेंटेंस आप रीड करें तो रीड करने के बाद आप इस काबिल हों कि आप बता सकेंगे इसमें प्रिडिक्शन क्या आती है और इसमें कंडीशन क्या है। इस चीज़ में आपने यानी कि आइडेंटिफिकेशन करनी है। और यहाँ पे आपका लेसन नंबर जो 21 था ये कंप्लीट हो गया और उम्मीद करूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी वैसे वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।